हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो हार्ट अटैक है उसके जो जनरल टाइप्स रहते हैं वो क्या रहते हैं वो देखने वाले। तो हार्ट जो है वो ब्लॉक हुआ या हार्ट का जो सप्लाई है वो स्टॉप होने की वजह से हार्ट को अटैक आ जाता है या हार्ट अटैक जो है वो कंसिडर किया जाता है। अभी ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो कंप्लीटली ब्लॉक होने के बाद जो अटैक आता है उसको हम इस्केमिक हार्ट अटैक EST सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्ट बोलते हैं। मीन्स क्या है, वहां पे आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो पूरी बंद हुई है और पूरी बंद होने की वजह से ये जो अटैक है वो आ जाता है, उसको इस्केमिया ऐसा बोलते हैं। सम टाइम ये जो हार्ट अटैक है उसी को मासिव हार्ट अटैक बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो हार्ट की वेसल है वो पूरी बंद हुई है और बंद होने की वजह से पूरा जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हुआ है, मासिव। और इस्केमिक हार्ट अटैक जो है वो आपकी जो ब्लड वेसल है वो पूरी बंद होने की वजह से होती है और इसी की वजह से आपकी जो हार्ट की मसल है वो डाई हो जाती है। सो सेकंड जो अटैक है उसको एनस्टीमी बोलते हैं। उसमें जो है वो नॉन एसटी सेगमेंट जो है वो हार्ट अटैक रिलेटेड रहता है। इसमें जो आपके कोरोनरी आर्टरी है वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती, मीन्स वहां पे थोड़ा थोड़ा फ्लो जो है ब्लड का वो चालू रहता है, उसी को ही हम नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ऐसा बोलते हैं। और इसी को ही ये जो अटैक है उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यूअस चालू रहता है, इसी के वजह से इसको माइल्ड हार्ट अटैक बोलते हैं। माइल्ड। और इसके पहले हमने क्या देखा, मासिव हार्ट अटैक। मासिव हार्ट अटैक में क्या रहता है, हार्ट का जो ब्लड है सप्लाई वो पूरा बंद हो जाता है, उसको हम पर्टिकुलरली मासिव हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सेकंड जो है उसको माइल्ड हार्ट अटैक बोलते हैं। और माइल्ड हार्ट अटैक में आपकी जो ब्लड वेसल है वो थोड़ा थोड़ा करके ब्लड सप्लाई जो है वो देती रहती है, पूरी बंद नहीं होती। थर्ड जो है उसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। एक हमने मासिव देखा, दूसरा जो है वो माइल्ड हार्ट अटैक देखा, तो थर्ड जो है उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। अभी ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है वो क्या रहता है, ये जो हार्ट अटैक है इसमें सिम्टम्स नहीं दिखते, मीन्स चेस्ट में पेन नहीं रहता या दर्द नहीं रहता, ऐसा कंसिडरेशन रहता है। डायरेक्टली हार्ट अटैक जो है वो आ जाता है, उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। अभी ऐसा जो हार्ट अटैक रहता है जिसको हमने साइलेंट हार्ट अटैक बोला है, उसमें जो है वो आपकी हार्ट की जो मसल्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो हमने क्या देखा, एक जो है वो आपका मासिव हार्ट अटैक रहेगा, कंप्लीटली ब्लॉकेज रहेगा। दूसरा जो है वो पार्शियल ब्लॉकेज रहेगा, उसको हम माइल्ड हार्ट अटैक। और थर्ड जो है उसका सिम्टम्स ही समझ में नहीं आता, इसकी वजह से उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है जो हार्ट अटैक है उसके साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं। मीन साइलेंट अटैक होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरे जो अटैक है उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसमें जो है वो आपकी शॉर्टनेस और ब्रीथ होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पेन हो जाता है, नोशिया आ जाता है, वोमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, डर लगता है, ऐसा फील होता है, स्वेटिंग आ जाता है, पसीना पसीना हो जाता है और डिजीनेस, चक्कर आया ऐसा लगता है। जो चेस्ट में पेन होता है या बॉडी में पेन होता है उसमें कहाँ जो है वो हार्ट अटैक में मेजॉरिटी पेन होता है, तो अपर चेस्ट रीजन में होता है। देन ऑल्सो आपके नेक और जॉ के नियर भी यहाँ पे ये जो है वो पेन हो जाता है। देन आपके हाथ में जो लेफ्ट साइड, क्योंकि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है, सो जो आपकी रेडिएटिंग पेन रहती है वो लेफ्ट आर्म में ज्यादा रहती है। देन आपका जॉ, आर्म, नेक इसमें पेन रहता है। देन आपके शोल्डर में लेफ्ट साइड के पेन रहता है और इंट्रास्कैपुलर पेन जो है वो आपके स्कैपुला में बैक साइड में, पीठ के बैक साइड में, यहाँ पे भी हार्ट अटैक में पेन हो जाता है। सो सिम्टम्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले जो है वो एंजाइना रहेगा। अभी ये एंजाइना क्या रहता है, जो आपके चेस्ट में पेन होता है उसी को ही एंजाइना ऐसा बोलते हैं। और ये जो एंजाइना है उसका दूसरा नाम है पेक्टोरिस एंजाइना। पेक्टोरिस क्योंकि वहां पे जो मसल रहती है वो पेक्टोरियस मसल रहती है, इसकी वजह से इसको पेक्टोरिस एंजाइना ऐसा बोलते हैं। और इसमें जो है वो पेन जो है वो हार्ट बर्न जैसा, जलन हुई है ऐसा पेन जो है वो हो जाता है। फिर हमने क्या क्या देखा, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट देखा, चेस्ट प्रॉपर नहीं रहेगा, हेवीनेस रहेगा चेस्ट में, देन टाइटनेस रहेगा, प्रेशर आया ऐसा रहेगा, बर्निंग रहेंगे, एचिंग रहेगा, देन चेस्ट में या हाथ में नमनेस रहेगा, फुलफिलनेस, और जैसा आपके हार्ट को कोई तो ट्विस्ट कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ऐसा आपको फील होता है। सो ये जो एंजाइना रहती है उसमें क्या क्या रहेगा, हेवीनेस, टाइटनेस, प्रेशर, मीन्स कोई तो दबा रहा है आपके चेस्ट को और
चेस्ट में डिस्कम्फर्टनेस ज्यादा रहता है। सो ऐसा जो एंजाइना है उसके 2 टाइप्स रहते हैं। एक तो स्टेबल एंजाइना रहेगा, मीन्स क्या, आपने थोड़ा मेडिसिन वगैरह लिया, रेस्ट वगैरह लिया, तो ये जो आपका एंजाइना है वो बंद हो जाता है, इसको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो दूसरा जो है वो अनस्टेबल, और ये जो एंजाइना है वो आप सो रहे हैं या आप रिलैक्स कर रहे हैं तभी भी होता है, और मेडिसिन जो आपने लिया तो भी ये कम नहीं होता। सो 2 टाइप्स जो है वो एंजाइना के रहेंगे, एक को स्टेबल तो दूसरा जो है वो अनस्टेबल रहेगा। पेन जो है वो आपके बॉडी में या चेस्ट में ज्यादा रहेगा, लेफ्ट शोल्डर, बैक, नेक और स्टमक में जो है वो पेन रहता है। ब्रीदिंग को डिफिकल्टी रहती है, स्वेटिंग जो है वो भी ज्यादा आता है, कोल्ड में भी आपको स्वेटिंग आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो हार्ट अटैक है वो आपको ज्यादातर ठंडी या कोल्ड सीजन में ज्यादा आता है, फिर भी आपको स्वेटिंग जो है वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऑल्सो आपका जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होता, नोशिया, वोमिटिंग और डिजीनेस ऐसा आपको फील होता है, चक्कर आया या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे जो सिम्टम्स है वो आपको हार्ट अटैक में दिखते हैं। सो ऐसे जो अनस्टेबल, स्टेबल एंजाइना या चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स आपको दिखाई दिए तो ज्यादातर हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ मायोकार्डियल इश्चेमिया या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या क्या कॉजेस रहेंगे? सिर्फ ऐसा है क्या कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होना या फ्लैक्स डेवलप होना, इसकी वजह से ही हार्ट अटैक आता है क्या? ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस है या कोलेस्टेरॉल या फ्लैक्स डेवलपमेंट होती है, ये तो मेजर रीजन है ही, लेकिन उसके भी साथ में अदर भी रीजन है जिसकी वजह से आपको जो है वो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होने की वजह से या कोलेस्टेरॉल डेवलप होने की वजह से 70% जो अटैक है वो आ जाते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ 30% अटैक जो है वो अदर प्रॉब्लम की वजह से आने के चांसेस रहते हैं। अभी ऐसे जो अदर प्रॉब्लम्स है वो क्या रहते हैं? एक तो जो फ्लैक्स है वो डेवलप हुए, फ्लैक्स डेवलप होने के बाद आपकी जो आर्टरी है वो अंदर से खराब हुई और उसमें जो है वो ब्लड क्लॉट हुआ, ऐसा जो कंसिडरेशन रहेगा उसको हम थ्रोम्बोसिस ऐसा बोलते हैं, और ऐसा ब्लड क्लॉट की वजह से भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस। सिर्फ आपकी आर्टरी जो है वो फैट से बंद नहीं होती, तो क्या हो जाता है, वो जो फैट की परत है वो बस्ट हो जाती है और वहां पे जो है प्लेटलेट्स जमा होकर ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, और ब्लड क्लॉट फॉर्म होने की वजह से वहां पे थ्रोम्बोस डेवलप होता है। also जो आपकी कोरोनरी आर्टरी रहती है उसमें स्पाज्म डेवलप होता है। स्पाज्म मीन्स वो जो आर्टरी है वो टेम्पररी उसका जो फ्लो है वो कट ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो कट ऑफ होने की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो कोकेन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कुछ ड्रग्स है उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी अंदर से खराब हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। सो हमने क्या देखा, कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होता है। स्पाज्म होता है मीन्स क्या, ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो स्क्वीज हो जाती है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट होने की वजह से ये जो आर्टरी है वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें जो है वो कोलेस्टेरॉल डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। स्पाज्म आने की वजह से, मसल स्टिफ होने की वजह से भी ये जो आर्टरी है वो उसका ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर कर नहीं सकती, और इसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है उसी को प्रिंजमेटल एंजाइना ऐसा बोलते हैं। हमने स्टेबल एंजाइना देखा, अल्सो अनस्टेबल देखा। स्टेबल में जो है वो आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको कवर हो रहा है, उसको स्टेबल बोला। मेडिसिन लेके भी कवर नहीं होता है, उसको हमने क्या बोला, अनस्टेबल एंजाइना। और जो प्रिज्मेटल है उसमें जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें पाजम डेवलप होता है और ट्विस्टिंग हो जाता है, उसको हम प्रिज्मेटल एंजाइना ऐसा बोलते हैं, और वेरिएंट एंजाइना ऐसा भी बोला जाता है। कुछ इन्फेक्शन रहते हैं जैसे कि कोविड-19 था, उसका जो वायरस है उसके वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते थे, क्योंकि ये जो वायरस है वो आपके हार्ट के मसल को भी डैमेज करता था। सो सर्टेन इन्फेक्शन की वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। सो ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है वो हार्ट अटैक कॉज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।